हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे पास्टर बोला, इधर बोले हालेलुया, इधर बोले हालेलुया, साथ में बोले हालेलुया, खड़े होकर बोले हालेलुया, सोकर बोले हालेलुया, इधर सोए हालेलुया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया, दाएं हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया, सर ऊपर करके बोले हालेलुया, सर नीचे करके बोले हालेलुया, पीठ झुका के बोले हालेलुया, बाजू को एक तमाचा मार के बोले हालेलुया। जगह दो जरा, हालेलुया। अभी बैठ जाए, अभी मैं देख रहा हूँ कि जब आप तुरई फूकते हो तो आपके साथ दो स्वर्गदूत नहीं फूकते। हालेलुया। मैं देख पाता हूँ कि जब आत्मा में कि जब पास्टर जी तुरई फूकते हैं तो उनके साथ दो स्वर्गदूतों को देखता हूँ, एक राइट में और एक लेफ्ट में। उनकी तुरई काफी लंबी होती है और वो भी उनके साथ तुरई फूकते हैं। ये बहुत से लोगों ने कहा है, मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत कंफर्म करता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं हालेलुया। स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं, आपको दिखेंगे, दूसरों को दिखेंगे, कभी हमको दिखेंगे। आमीन। क्योंकि ये दिन है, स्वर्गदूतों के दिन है। बोलो स्वर्गदूतों के दिन, दर्शन के दिन है, सपनों के दिन है, हमें अलौकिक कामों के दिन है। अलौकिक, बोलो अलौकिक। मेरी आवाज आ रही है पीछे? अगर जो कम हो रही है तो बोल दो। तो जैसे अलौकिक कामों के दिन है, तो सवेरे जैसे पास्टर बोल रहे थे, मुझे लगता है हमारे यूपी कलीसिया में बहुत सारे अलौकिक काम होने वाले हालेलुया हो रहे हैं। और देखो, अलग अलग क्षेत्र में परमेश्वर अलग अलग एनॉइंटिंग, अभिषेक इस्तेमाल करता है। क्योंकि जैसे हम वहां की गवाहियां सुनते हैं तो ऐसे ऐसे चीजें होते हैं जो हम सोच नहीं सकते। हमें कोई पुलिस स्टेशन में जाके ऐसे डेल से बोलता है और पुलिस सुनता है हालेलुया। ऐसे ऐसे और वो लोग इतनी आसानी से बोलते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालेलुया। तो प्रार्थना करें कि वहां की कलीसिया में और अलौकिक काम हो और परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि वहां किस तरह अगुवाई करे। हालेलुया। तो देखो, जैसे बोल रहे थे तो मुझे ऐसे आत्मा में लगा, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर खास करके उसकी इच्छा है, जहाँ ज्यादा अलौकिक काम होंगे उसकी इच्छा है। हमें यहाँ कम होंगे, वहां ज्यादा होंगे, यहाँ भी होंगे, वहां भी होंगे। परमेश्वर परमेश्वर है ना, मनुष्य मनुष्य है। हम उनको प्रश्न नहीं पूछ सकते, इधर क्यों नहीं हो रहे, ज्यादा हो रहा, हमारे विश्वास के अनुसार होगा। हालेलुया। और मुद्दे की बात यह है कि वहां पर छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें 15 साल 20 साल ये लोग कर रहे हैं। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर के साथ कुछ भी हो सकता है। आप दिल थाम के बैठो, जैसे बोलते हैं ना, परमेश्वर जब आप इधर हैं, आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। आप सिर्फ विश्वास करके आओ, विश्वास करो, जो आप सोचते हैं ये हो सकता है क्या, वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर है, सिंहासन पर बैठा है, ये सारी भूमि उसकी है। हालेलुया। सारी भूमि उसकी है। वो जिसे चाहे मन में बोल के आपको कुछ कर सकता है, आपको कुछ कर सकता है, सब कुछ मिला सकता है। हालेलुया। तो हम उसी विषय पर थे गए बार कि कम्युनिकेटिंग विद गॉड, परमेश्वर कैसे हमसे बातें करता है। कई बार हमने पढ़ा था कि परमेश्वर हमसे धीमी आवाज में स्वर्गदूतों के द्वारा, है ना, स्वर्गदूत के द्वारा, स्वर्गदूत पतरस के पास गया जेल में, जेल खाने में। हालेलुया। जेल खाने में जाके संकलियां खोल दी, दरवाजे खोल दे और पतरस को बाहर निकल गए। हमें परमेश्वर ही कर सकता है, पवित्र आत्मा ही कर सकता है, स्वर्गदूत ही कर सकता है।
तो उनको लगा पहले वो सपना देख रहा है, बाद में उसको हाथ मारा स्वर्गदूत ने, बोला उठो। तो ये वही दिन है, आज के दिन, आगे के दिन यही सब चलने वाला है। हमें हम तैयार रहिए, बाजू वाले को तैयार रहो, कुछ अलग होने के लिए तैयार रहो। आपके जीवन में कुछ अलग होने वाला है। सामान्य चीजें मत सोचो, असामान्य कुछ होने वाला है। हमें तो हम देख रहे थे, तीसरे देख रहे ट्रांस, यानी बेहोशी अवस्था में दर्शन देखते हैं पतरस ने, कई बार हम पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें हमसे बात करता है सृष्टि के द्वारा, क्रिएशन, बोलो क्रिएशन। देखो आप देखेंगे नारियल के झाड़ को, अलग झाड़ है, फिर कौन सा झाड़ है, ताड़कुले के झाड़ को क्या बोलते हैं उसको, ताड़कुले को। आप सोचिए, उसके पत्ते अलग हैं, इसके पत्ते अलग हैं, खजूर के झाड़ अलग हैं, गाय, भैंस का कलर क्या है, क्या खाती है, क्या देती है, तीनों के कलर कौन से हैं? हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है। काली भैंस, हरा घास, सफेद दूध। हालेलुया। देखो, ये सृष्टि बता रही है कि परमेश्वर है। हमें ये सब क्या हवा में थोड़ी हो सकता है। हमें तो सृष्टि के द्वारा भी परमेश्वर बातें करता है। कभी आप सवेरे उठ के किधर हिल स्टेशन में है तो देखो क्या पहाड़ है ऊपर, आप देखेंगे। हालेलुया। जब हम नेपाल में थे तो अरे ऐसे लगता है हम सीधा स्वर्ग में हैं ऊपर, हमें इतनी ऊंचाई पर। तो ऐसे ऐसे चीजें देख के हमें धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु तेरी स्तुति हो, क्या क्या चीजें तूने बनाई है, क्या निर्माण किया है, ये स्तुति के कारण है। हम बोलते हैं स्तुति करने के शब्द नहीं आते। देखो क्या क्या है हमारे बाजू में, है ना, झाड़, पत्ते, चिड़िया, है ना, सब झाड़ अलग, सब चिड़िया अलग, है ना। आप चिड़ियों पर भी नजर रखेंगे। हम जब पंजाब में थे तो इतनी सारी छोटी चिड़िया दिखती भी नहीं है, फिर इतने बड़ी चिड़िया, फिर अलग अलग कलर की चिड़िया। तो परमेश्वर कहने का मतलब है निर्माण, सृष्टि करता जो परमेश्वर ने बनाया है उसके द्वारा प्रभु आपसे बातें करेगा। हम सोचते हैं क्या जीवन है, लेकिन जब उनको देखेंगे तो आपको अरे परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, मुझसे कितना प्रेम करेगा। हमें और परमेश्वर ने हमको, बोलो हमको अपने स्वरूप में बनाया। हमको भैंस का स्वरूप भी दे सकते थे, गाय का स्वरूप भी दे सकते थे, बकरी का स्वरूप दे सकते थे, गधे का स्वरूप दे सकते थे, फिर भी लोग बोलते हैं गधे। हालेलुया। नहीं है तो भी गधे होते, एक गधे से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो हमारे मुंह को संभाल, भाई वाले मुंह को संभालो, हम जो बोलते हैं हो जाएगा, गधा हो जाएगा। हालेलुया। हमें तो खास करके अपने माँ बाप के लिए बोल रहा हूँ। माँ बाप बोलते हैं ए गधे तुमसे कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा गधा है, कुछ नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं, खुद के बेटों को पीछा कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर देखो, रोमियो 1:20 आप लिखिए, हम पढ़ते हैं, आप दोहरा सकते हैं मेरे पीछे। रोमियो 1:20 बोलता है, बोलो, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। कैसे निरुत्तर को, हाँ एक्सक्यूज, कोई कारण नहीं है कि अपने परमेश्वर की चीजें नहीं देखी। कोई मानव जाति बोल नहीं सकता अरे ये ऐसा नहीं है, प्रभु है ही नहीं, फिर भी बोलते हैं लोग, है ना। तो एक भजन संहिता में दिया गया है, मूर्ख है वो व्यक्ति जो कहता है प्रभु है ही नहीं। हालेलुया। ऐसा कुछ एक भजन संहिता है ना, मूर्ख है वो व्यक्ति जो कहता है भगवान है। मूढ़ ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख का मतलब क्या है, हाँ, तो मूर्ख ने कहा वो परमेश्वर है, सबसे बड़ा मूर्ख है। हालेलुया। लेकिन मूर्ख के लिए प्रार्थना करो अगर जो आपके सामने है, क्योंकि परमेश्वर बदलता है। हमें
क्योंकि हम भी सब एक जमाने में मूर्ख थे, है ना, अपने अपने चाल चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी तरफ परमेश्वर हमसे बातें करेगा स्क्रिप्चर्स, वचन के द्वारा बातें करता है। बोलो वचन। देखो परमेश्वर, हम रोज वचन पढ़ेंगे ना, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बाकी वाले बोलो आपसे बातें कर रहा है। हम बोलते हैं वचन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो कोई वचन में ही सामर्थ है, वचन ही आपको जीवित रखेगा। संसार में कुछ भी हो जाए, वचन ही आपको जीवित रखने वाला। बाकी कोई भी चीज इस संसार में आपको जीवित नहीं रखने सकती। आप हीलिंग करेंगे, चंगाई पाएंगे, कल घर में जाएंगे, लेकिन अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो आपका चंगाई लौट, आपका बीमारी वापस आ सकती है। हालेलुया। लेकिन वचन पढ़ेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। तो बहुत से लोगों का ध्यान पास्टरों के ऊपर रहता है, अरे पास्टर प्रार्थना करेगा और अभी ये चंगाई मिलेगी, ये चंगाई की सभा है, वचन क्यों नहीं पढ़ते? कभी उन्हीं को पूछेंगे वचन पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ 5 मिनट, लेकिन वचन ही आपको चंगाई देगा। हाँ जरूर है, परमेश्वर आपको इसीलिए चंगाई देता है सभाओं में, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को गहराई से नहीं जानते। समझ में आया? तो हम कभी सोचते हैं अरे मुझे कुछ नहीं किया, प्रभु ने उसको किया। उसको इसीलिए किया क्योंकि उसका विश्वास कमी है। हालेलुया। हमारे विश्वास पहले से हमारे पास विश्वास है, हम इस्तेमाल कर रहा है। तो किसी चीज को प्रभु क्यों एकदम अलौकिक काम करता है? ताकि वो व्यक्ति का ट्यूबलाइट जल जाए। बोलो ट्यूबलाइट। हाँ वो एकदम अचंभा हो जाए, अरे परमेश्वर है, यीशु है, यीशु ही कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर बातें करता है, और लेकिन जहां तक वचन का सवाल है, आपको अचानक कोई भी जगह से वचन आएगा और आप प्रभु आपसे बात कर सकता है। आपकी स्थिति के अनुसार, आपकी स्थिति खराब होगी, आपको कोई घटना घटी है, वहां से भी प्रभु बात कर सकता है। अचानक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बात कर सकता है। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहेंगे तो हमें सावधान रहना है कि वचन के अनुसार हो रहा है। क्योंकि 2 तीमुथियुस 3 में दिया है, हम पढ़ते हैं, आप मेरे पीछे बोलो, बोलो हर एक पवित्र शास्त्र, 2 तीमुथियुस 3:16 से 17। अगर जो आप कोई किसी से वाद विवाद आपसे कर रहे हैं तो ये वचन दे कि ये उधर था, ये उधर नहीं था, ये पुराने नियम में था, ये इधर नहीं है, उनको ये वचन दो। हालेलुया। बोलो हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखो हर एक पवित्र शास्त्र, कोई बोलता है ये 10-5 पुराने नियम में है, नए में नहीं है। यहाँ क्या दिया है? बोलो हर एक पवित्र शास्त्र सुधार के। तो आप 10 देंगे तो आपको आशीष मिलेगी, नहीं देगा आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग एक तुलना करने की कोशिश करते हैं हर एक पवित्र शास्त्र। कोई बोलते हैं एक टाटू जो लगाते हैं ना हाथ पे, तो ये पुराने नियम में अभी चलता है, मतलब चलता है, 4 पीढ़ी तक श्राप आएगा। हालेलुया। वचन लेवियों में पूर्ण रूप से देता है, जो ये सब अपने बॉडी पे करते हैं श्राप आ जाता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अपने शरीर को अपने स्वरूप में बनाया है, और बड़े बड़े दुकान खोले हैं किसी ने, वहां खड़े रहकर प्रार्थना करना चाहिए प्रभु ये बंद हो जाए दुकान। हालेलुया। क्योंकि ये कमाते तो हैं, दूसरों के अंदर और डिमंस, दुष्ट आत्मा डाल देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जितने आप हो नक्शे, अभी कोई लेडीज को देखेंगे जानबूझकर ऊपर टी-शर्ट डालेंगे और पीछे टाटू करेंगे। हालेलुया। लेडीज का टी-शर्ट ऊपर जा रहा है, पैंट नीचे आ रहा है। हालेलुया। आज के दिन ऐसे हैं कि दिन भर दिन ड्रेस ऊपर जा रहा है और पैंट नीचे जा रहा है। बाजू वाले को बोलो ये क्या है? हालेलुया। नहीं मैं बोलता हूँ प्रार्थना करो, इनके लिए प्रार्थना करो। नहीं मैं बोलता हूँ, मैं कभी ट्रेन में बैठा हूँ ना, मैं जब दफ्तर में जाता था, ट्रेन में बैठता था, ऐसे मैं दिखता, मैं जानबूझ के वचन बोलता था जोर से। हालेलुया। तो तुमको थोड़ी बात किया, मैं अपना इससे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आपको क्यों चुप रहा है? हालेलुया।
तो मैं जानबूझ के जोर से बातें करता दोस्त यार क्या जमाना है यार, ये वचन में ऐसा दिया पता नहीं क्या श्राप आएगा इनके ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर वचन से कार्य करता है, हमें अपने शब्द नहीं बोलने के लिए। याद रखो, आप कभी भी अगर बातें करते हैं वचन बोलो, वचन बोलो, वचन, क्योंकि वचन तलवार की तरह चुभता है। हमें वचन बोलो, कूदे कूदे हड्डी हड्डी को पार छेदता है। तो सोचो वचन का पावर क्या है। कूदे 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 यानी और मैरो को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैरो, हड्डी के अंदर जो खाते हैं मटन, वो कूदे कूदे है हमें। वो बोले तो वचन जो है उसके अंदर पार कर सकता है। सोचो, इसीलिए हीलिंग वचन से ज्यादा मिलता है। तो वचन आपके हड्डी के अंदर जा सकता है। जैसे पास्टर जी को अभी वचन आया, किसी के यहाँ जॉइंट ये हो रहा है, तो वचन अंदर जा सकता है। तो वचन का सामर्थ्य इतना है। हालेलुया। तो इसलिए स्क्रिप्चर सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, प्रार्थना और वचन। बोलो, प्रार्थना और वचन, इसको कभी नहीं छोड़ो। सवेरे उठ के प्रार्थना करो 1 घंटा और वचन पढ़ो, आप कभी बीमार नहीं गिरेंगे और प्रभु आपको शक्ति देगा चलने के लिए। आपको रिपोर्ट में कुछ बताएगा लेकिन आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। बहुत से व्यक्ति ऐसे जिसके रिपोर्ट में बहुत कुछ बीमारियां बताते हैं लेकिन वो चल फिर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा रिपोर्ट ऊपर से आता है, क्योंकि ये लोग जो वो विश्वासी हैं जो वचन पर विश्वास करके चलते हैं। अभी एक व्यक्ति था, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उसको बोला, अरे क्या रिपोर्ट, तो अरे रिपोर्ट का हमारा गोली है, हम तंदुरुस्त है। हालेलुया। और सचमुच वो तंदुरुस्त है और रिपोर्ट अभी भी बता रहा है, लेकिन बोल रहे हैं 2 साल से बोल रहे हैं। हमें तो देखो, विश्वास से आदमी जीता है। उसका मतलब ये नहीं है आप लोग सब बोलेंगे पास्टर ने बोला डॉक्टर को जाना छोड़ो। हालेलुया। ये समय की बात है, विश्वास के ऊपर है। हमें गोली भी लेना चाहिए डॉक्टर से और वचन भी पढ़ना चाहिए। एक समय आएगा जब प्रभु आपको खुद बोलेगा भी बंद करो। हमें या तो कोई भविष्यवक्ता आपके पास आएगा, वो बोलेगा प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, तो समझ जा रहा है गोली बंद करो। हमें तो ऐसे ही कोई गोली मत बंद कर देना, अरे पास्टर ने बोला आपसे कुछ। और कभी ऐसे होता है परमेश्वर दर्शन में आता है और बातें करता है, आज से आप चंगे हो गए, तो उसको पूरा पता है कि यीशु मसीह ने आके बोला है, तो छोड़ ही देगा। हालेलुया। जब तक आप पूर्ण कंफर्म निश्चिंत नहीं है, दवा मत छोड़ो। हमें क्योंकि दवा और दुआ, दवा और वचन, दवा और वचन, ये करते करते आपकी बीमारी कम हो जाएगी। हमें तो दवा भी परमेश्वर जरूरी है ना। ये सृष्टि की चीजें हैं जो दवा के रूप में काम करती हैं, लेकिन बहुत से लोगों नहीं लेते। पत्ते हैं, आयुर्वेदिक जो बोलते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं उसमें। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? वचन से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट खाली देखना कि कोई वचन आया तो ये हम मुझे सुधार रहा है, क्या संसार का वचन है। इसीलिए हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हम परफेक्ट बने। बोलो परफेक्ट। इंग्लिश में परफेक्ट दिया है, सिद्ध बने। इंग्लिश में 17 क्या दिया? That we may be perfected. हाँ, तो हम परफेक्ट हो जाए जितना पिता परमेश्वर है और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, है ना, फॉर गुड वर्क्स। हमें तो हर एक पवित्र शास्त्र, बाजू वाले को बोलो पवित्र शास्त्र पढ़ो। मोबाइल कम देखो, रील्स कम देखो, वचन पढ़ो। हालेलुया। सब लोग रील्स पढ़ते रहते हैं, इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे जाता है। हालेलुया। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखो, परमेश्वर ऐसे बातें करेगा। मुझे मेरी गवाही याद आई कि कभी परमेश्वर, आप जब बीमार हैं या आपको परमेश्वर से प्रेमी नहीं है और आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। मैं जब बीमार था, मेरे बारे में बता रहा हूं, तो तब मैं बाइबल के लिए हाथ ही नहीं लगा था। हालेलुया। तो जब बीमार हुआ तो खाट पे था, है ना, खाट के ऊपर सोया था, तभी प्रभु का बाइबल याद आता। हालेलुया। कैसे परमेश्वर तभी आपको स्पर्श कर सकता है। तो मैंने बाइबल खोल दी और बाइबल खोल दी मत्ती 24:40। बोल रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ऐसे प्रभु बातें कर सकता है।
लेकिन संभालना है कि वचन से है। मत्ती 26:40 क्या लिखा है? मेरे लिए एक घड़ी भी काफी था। सब लोग बैठ हो गया, लेकिन करते हैं क्या? मैं कितनी बार ये वचन बोलता हूँ। मत्ती 26:40, couldn't you watch me pray for an hour? बाजू को बोलो, couldn't you watch? पीछे देख के बोलो, couldn't you watch? अभी बोलो, क्या आप 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते। हालेलुया। तो ये देखो, ऐसे खोला तो वो वचन आ गया और उस दिन से मैं बदल गया। आमीन। मुझे किसी ने यीशु के बारे में नहीं बताया। हालेलुया। तो वचन का पावर देखो, और जैसे वो मैंने पढ़ा, मेरे आंख से आंसू आ गए और जैसे इलेक्ट्रिक करंट आ गया अंदर, और मैं सीधे जाके टेरेस पे बैठ गया। मुझे पता नहीं 1 घंटा कैसे प्रार्थना करना है। टेरेस पे 1 घंटा बैठ गया और मैं ये एयरप्लेन देख रहा हूँ। एयरप्लेन होते हैं ना, क्योंकि एरोप्लेन के सारे देश के, हम 10वीं में थे ना, तो ऊपर पढ़ते थे रात को, तो सब एरोप्लेन के सारे कौन से देश के क्या बोलते हैं टेल जो है सब पता है, हमको पता था। तो हम क्या करते थे, अभी 1 घंटा कैसे प्रार्थना करेगा, वो जो टेल देखता था मैं, उस देश के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो कितना अफ्रीका का प्लेन आ गया, हालेलुया, अफ्रीका देश के लिए। मुझे पता नहीं किस तरह प्रार्थना करना, लेकिन परमेश्वर जब स्पर्श करता है आपको रास्ता भी बताएगा। अगले दिन मुझे एक पास्टर बस स्टॉप पे खड़े थे मेरे पीछे, मैं तो बस के लिए तैयार था। उन्होंने बोला, हेलो, आप हमारे यहाँ रहते हैं? बोला हाँ। तो उस सब मैंने उनको बताया कि देखो ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। अरे ये तो बड़ी बात है, आज गवाही दो, हमारे उधर प्रार्थना सभा आ जाओ। हालेलुया। और उस दिन से जो मैं प्रार्थना कर, और उसके वजह से मैंने स्वयं परमेश्वर के अनुग्रह से पुस्तक लिखा है कि 1 घंटा कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। वो परमेश्वर ने वहीं से चुना और वहीं से मुझे लिखने के लिए लेखक बनाया। हालेलुया। तो ये सारे पुस्तक गांव में बहुत से लोग पढ़ते हैं, पता नहीं यहाँ पढ़ते हैं कम, लेकिन गांव में सब लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत अनपढ़ लोग हैं, बहुत से लोग पढ़ाई लिखाई नहीं है और गरीब है, तो ये लोग अपने साथ ही रखते हैं बाइबल के, है ना, घोषणा, ये पुस्तक, प्रार्थना कैसे करते हैं। आमीन। तो क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अभी मेरा वचन है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैंने नहीं सोचा प्रभु मुझे स्पर्श करेगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में ऐसे प्रभु स्पर्श कर सकता है। आप कभी किसी के घर में गए हो या किसी अचानक आपको किसी ने कुछ बोल दिया, पर वो परमेश्वर आपको छुएगा उसके द्वारा। अचानक कोई भविष्यवक्ता घर में रहेगा और आपको बोलेगा परमेश्वर आपको ये करने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर आर पार आपसे बातें करेगा। हालेलुया। तो खाली हमें देखना है कि वचन के अनुसार है क्या नहीं, कि हम बढ़ रहे हैं क्या उसमें, क्या संसार में चले जा रहे हैं। हमें कोई वचन देगा, कोई भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई भी चीज आएगी, हमें देखना है कि सिर्फ इसके अनुसार है क्या नहीं। हालेलुया। अपने वचन को उठाओ, बोले ये मेरा सोना है, 24 कैरेट से बढ़कर है। हाँ, ये मेरा डॉक्टर है, ये मेरा सब कुछ है। तो ये इसको कभी नहीं भूलना, ये आपके बैग में रखना कभी, और पढ़ना, इसको डेली पढ़ना, क्योंकि ये सबसे कीमती चीज है आज के दिन और आगे के दिनों में। आपकी संपत्ति चली जाएगी, ये नहीं चला जाएगा। आपका पैसा उड़ जाएगा, भूकंप आके सब कुछ खत्म होगा, परमेश्वर का वचन कोई छीन नहीं सकता, आपको बनाए रखेगा। हालेलुया। देखो कितने सारे जगह हम देखते हैं, बहुत सारे अपने पैसों पर घमंड करते हैं, इस पर घमंड, और एक दिन ऐसा आता है कि अचानक रोड पे आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को उन्होंने याद नहीं किया। हालेलुया। तो महत्वपूर्ण कहने का मतलब है वचन आपको बचाएगा आगे के दिनों में भी और आज के दिनों में। आमीन। तो परमेश्वर आपसे बातें कैसे करता है? वचन के द्वारा। वे ठहरो मत, अरे हेलो माय बेबी, माय डियर चाइल्ड, ऐसा सुनने के लिए ठहरो मत। परमेश्वर वचन से बातें करता है। हालेलुया। तो पहले था 80% प्रभु वचन के द्वारा बातें करता है। जैसे आप पढ़ते हैं, प्रभु आपको बोलेगा हाँ यहाँ मैं पाप कर रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ करना, यहाँ मैं सुधारना चाहता हूँ। तो 80%, 20% प्रभु आपसे बातें करेगा ऐसे आवाज के द्वारा, बहुत कम है आज के दिन।
लेकिन दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा बातें करेंगे। हमें जैसे ब्रदर विजय ने देखा कि 2 स्वर्गदूत खड़े हुए हैं, देखो मैंने नहीं देखा, कभी कभी प्रभु दूसरों को बताता है, लेकिन हम विश्वास से हमें चलना है। बोलो चलना है। हम एक बार कोलकाता में थे, तभी भी ऐसे ही हुआ और कोई विरोधी वाले आके उधर बैठ गए थे। हमें तो परमेश्वर ने मुझसे कहा आप कुछ मत करो, खाली अपना मोबाइल उठाओ। तो मुझे पहले ऐसा लगा क्यों बोल रहा है परमेश्वर। तो उस वक्त कानों में बोला आपके पीछे 2 स्वर्गदूत हैं, आप मोबाइल लेके उनके ऊपर डालो, आप फोटो मत निकालो। तो मैंने खाली जैसे मोबाइल लिया भाग गया। अरे भैया, तो उन्होंने क्या देखा, मुझे क्या समझा, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन बाद में जो लोग जैसे बैठे थे, उन्होंने कहा पास्टर जी आप कैमरा ऊपर किए ना, बाद में 2 बड़े स्वर्गदूत थे 10 फीट के। अरे भैया, तो क्या एक्चुअली मुझे देख के नहीं भागे, वो उनको देख के भागे। अरे भैया, तो देखो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, परखने की आदत। और मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, मैंने खाली परमेश्वर की आवाज सुनी। अरे प्रभु क्या बोल रहा, मोबाइल उठा के वो क्या करेंगे, वीडियो भी नहीं चालू भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, खाली ऐसा एक्शन किया। 4-5 जन थे भागे। हालेलुया। कहने का मतलब है हम वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर जब बातें करता है एकदम तत्पर रहे, है ना। प्रभु की आवाज, ये कैसे समझते हैं प्रभु की आवाज है, रोज प्रार्थना करने को बैठेंगे तभी समझ में आए हमें कौन से संसार की आवाज है और प्रभु की आवाज है, कि कौन दुष्ट आत्मा कैसे बात करता है, प्रभु की आवाज। और वचन पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल जानेंगे। हालेलुया। और दूसरा मुद्दा है परमेश्वर कैसे बातें करता है, इंप्रेशंस। हिंदी में क्या बोलेंगे, इंप्रेशन को महसूस करना, छाप। आपके ऊपर एक छाप, ऐसा वो व्यक्ति को देखेगा ना, आप कुछ महसूस करेंगे। एक वक्त हम गए थे किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए, और बाहर गर्मी थी, है ना, और अंदर बैठ के तो एसी का उतना ठंडी बर्फ जैसी थी। ऐसे कैसे हो सकता है, दृष्टा। हालेलुया। तुरंत परखना है, महसूस, छाप, इंप्रेशन से पता चलता है अंदर गड़बड़ है इस घर में। हालेलुया। क्योंकि बाहर गर्मी चल रही है, जैसे समझो अभी का क्लाइमेट है, और अंदर घुस के एसी नहीं है उसके घर में, ऐसे कैसे ठंडी है, दुष्टा कार्य करेगी। हालेलुया। इंप्रेशन, ये एक परमेश्वर बातें करता है हमसे। कभी किसी व्यक्ति को देगा, आपके बाल खड़े हो रहे हैं, है ना, शरीर की अभिलाषा आ रही है, लस्टफुल स्पिरिट है बाजू वाले। हालेलुया। आप कभी ट्रेन में बैठे हैं, बाजू वाला है ना, समझो लड़की बैठी है, आपको एकदम शरीर में ये हो रहा है, शरीर अभिलाषा की आत्मा चल रही है। हालेलुया। तुरंत प्रार्थना करना चाहिए, भले आप विश्वासी होंगे, आपको तुरंत परखने की आत्मा है। आमीन। तो ये परमेश्वर ऐसे भी बातें करता है ना। कभी कभी इसमें हमें ध्यान, और ये कैसे आता है, कोई कारण नहीं है, आप कोई ट्रेनिंग सेशन की जरूरत नहीं है, आप डेली इसको पढ़ो, आप सब सामने वाले आदमी को देख के परख सकेंगे कौन है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये वचन जो है होली स्पिरिट है, बोलो होली स्पिरिट। यीशु ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। माय वर्ड्स आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। तो जब हम ये डेली पढ़ते हैं ना, क्या हो रहा है, हमारा अंदर चरित्र बदलता रहता है। ये एक आईने की तरह है, बोलो मिरर। जो ये मिरर है, तो हम अपने आप को इसमें देखते हैं, अरे ये गलत कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सही नहीं है, वचन बोल रहा है और मैं कर रहा हूँ तो ये गलत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को आईने में देख रहा हूँ। हालेलुया। तो कहाँ पर बता रहा है, समझो आप सवेरे उठ गए, ऑफिस में जा रहे हैं, है ना, तो ब्रश नहीं किया, ऐसे ऑफिस में जाके बैठ गए, कैसे बैठ गए? समझो आज सवेरे उठ गए, अरे आईने में देखा, सब बात बिखरे हुए, ब्रश नहीं है, और ऐसे जाके ऑफिस में बैठ गए, क्या बोलेंगे आप लोग? वो ऐसा करेंगे। हालेलुया। बोलिए कुछ तो भी प्रार्थना करना पड़ेगा, कुछ करना। हाँ हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को आईने में देखा लेकिन कुछ किया नहीं। बोलो कुछ किया नहीं। उसी तरह, बोलो उसी तरह ये हमारा आईना है।
हमने इसको पढ़ा लेकिन किया जो संसार करते हैं, तो क्या हो गया? मैं उसी व्यक्ति की तरह हूं जो अपना आईने में देखकर बदला है। हालेलुया। मैंने पढ़ा वचन को लेकिन करूंगा जो बाजू वाला बोलता है, पड़ोस में। तो मैंने क्या किया? आईने में देखकर भी मैंने अपनी मनमानी की। हमें तो इसलिए उदाहरण दिया, याकूब में लिखा है ये, है ना? याकूब 1 में 1:23 पढ़ो, हम बोलेंगे इसको, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। वचन क्या है? आईने की तरह हमें सुधारता है वचन, डायरेक्ट बातें करता है प्रभु हमसे, किसी की बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कमजोर है, तो सबको सुधरना है। बोलो, सबको सुधरना है। बोलो, आप भी कमजोर है, मैं भी कमजोर, तो एक दूसरे को सुधारना है। हाँ, क्या लिखा है? याकूब 1 याकूब 1:23 ना? मैं पढ़ता हूं, आप मेरे पीछे। बोलो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। बाजू वाले बोलो, केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। खड़े होकर बोले, अभी कान पकड़ो, बोलो केवल सुनने वाले नहीं, ऐसे बोलो, चलने वाले बनो, चलने वाले बनो। और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। 23 देखो, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हमें बैठ जाओ, अरे समझ में आया? तो हम दर्पण, वचन दर्पण की तरह है। अगर जो हम सिर्फ सुन रहे हैं और वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं, और उस व्यक्ति की तरह है सुबह बिना मुंह धोए जाके ऑफिस में बैठता है और उसको सस्पेंड किया जाएगा। आज को सस्पेंड करना है, प्रभु सस्पेंड करेगा। उसी तरह हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, तो परमेश्वर की आशीष नहीं है। हालेलुया। आप कष्ट, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए संसार में हमसे प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हम वचन से नहीं चल रहे हैं। हम बाजू वाला क्या बोलता है वो सुनते हैं। अरे मेरे रीति रिवाज में ऐसे हो रहा था, रीति रिवाज मत जाओ, वचन क्या बोलता है। अभी मेरी मम्मी ने किया था, मेरे डैडी ने किया था, अरे वो उस वक्त कुछ हुआ, उस वक्त किया था, लेकिन वचन क्या बोलता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें तो परमेश्वर हमसे कितनी तरह से बातें करता है, वचन से बातें करता है। इंप्रेशन, मैं बोल रहा था इंप्रेशन। तो जैसे अभी समझो आपके बाजू में ऐसा व्यक्ति बैठा है, बहुत डरपोक है, बोलो डरपोक, तो आपको भी डर लगेगा। बोलो मुझे भी डर लगेगा। क्यों? वो आत्मा आपके बाजू में, आपको भी डर लगेगा, तो उसे पता चलेगा कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। बोले इसमें कुछ गड़बड़ है, इसके लिए कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। और बहुत से अलग अलग लोग, इंप्रेशन आपको पता चलेगा। कभी बाहर ट्रेन में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, कभी आपके सामने बैंक में कोई बैठा है और बहुत बदबू आती है, गंदा, लड़की हो सकती है, पसीने की बदबू आती है, बोलो पसीने, प्रॉब्लम। हालेलुया। ऐसा हुआ कि मालूम नहीं आता, लेकिन वो भी प्रॉब्लम है। ये तो सामने कोई बैठा है और आप देखो, आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये फर्क पाएंगे, नहीं तो आप बोलेंगे यार ये साधारण है, ऐसा होगा। फिर कभी आप किसी के बाजू में बैठेंगे, आप भी डर लगेंगे, किसी के बाजू में बैठेंगे। अभी चर्च में भी हो सकता है, कभी देखो दोनों तरह होता है, अच्छी के लिए भी और बुरी तरह आप क्या है। और कभी कभी आप किसी के बाजू में बैठेंगे और अचानक आपका पीठ दर्द होने चालू होगा,
बोलो पीठ दर्द। तो अरे अभी तक तो कुछ कभी हुआ ही नहीं, अभी क्या हो गया? तो एक्चुअली आपके बाजू में जो है उसको प्रभु हीलिंग दे रहा है। हालेलुया। आपके बाजू में किसी को पीठ का दर्द होगा, प्रभु कभी बताएगा आपको किसी को पीठ के दर्द से हीलिंग हो रहा है। हालेलुया। कभी कभी आपको एकदम जोर से पेट में दर्द होगा और बोले अरे कभी तो हुआ ही नहीं, 4 महीने से कभी हुआ ही नहीं, इतने साल महीने से। अचानक क्यों? तो आपको देखना है बाजू में कौन है। हो सकता है परमेश्वर किसी को चंगाई दे रहा है और तब थोड़े देर के लिए आपको दर्द होगा, निकल जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है, बोलो उन्हीं लोगों के लिए, बाजू वाले काम में बोलो उन्हीं के लिए जो प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं। दूसरों को ये सब नहीं मैसेज, आमीन। क्योंकि ये सब अंदर की बात है, अंदर की बात है, पवित्र आत्मा की बात है, पवित्र आत्मा बातें करो। हालेलुया। और किस तरह परमेश्वर बात करता है? प्रोफेटिक एक्ट्स, भविष्य सूचक कार्यों के द्वारा प्रभु बात करेगा। अभी कभी कभी प्रभु किसी को ऐसे कुछ करने को बोलेगा जिसके द्वारा वो उदाहरण सामने वाले के लिए, अरे मुझे कुछ प्रभु बातें कर रहा है इसके द्वारा। हालेलुया। देखो एक प्रेरित 21 का क्या, एक्ट्स 21:11। पौलुस जो था, पौल प्रभु का समाचार देने वाला था और लोग उसका विरोध करते थे, गांव में गलियों में विरोध करते हैं, यीशु के बारे में बहुत बोलता है। आमीन। तो एक भविष्यद्वक्ता आके उसको बोला कि आगे तुमको क्या होगा। उसने क्या किया? कुछ एक्ट किया, बोलो एक्ट। तो उसके द्वारा कैसे तुम्हारा आगे के दिन तैयार रहो, ऐसे बोलता है प्रभु। कभी कभी हमें तैयारी करता है आगे की भी। हालेलुया। कभी कभी देखो, मेरे पिताजी जब बीमार थे, तो खाट पर थे, तो एक दिन प्रभु ने मुझे दर्शन में बताया, मेरे पिताजी सफेद पैंट सफेद शर्ट पहन रहा है किचन में और हंस रहा है। तो क्या है? बातें कर रहा है प्रभु। एक एक्ट हो गया कि मेरे पिताजी जल्दी जाने वाले हैं। हालेलुया। सफेद कपड़ा स्वर्ग के लिए होता है। हालेलुया। तो मैं तैयार था। आमीन। तो मैं बोला किचन में मेरी व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट, मेरे पिताजी खाट पर है, तो परमेश्वर हमें तैयारी कर रहा है, प्रभु भी जल्दी उनको लेने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा है, मेरे पीछे बोलो, उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया। पटका है बेल्ट है ना, पोछा लिया, और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, अब ये भविष्यद्वक्ता ने बात बोला, पौलुस तेरे साथ ये होने वाला है। बोले पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का यह पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी लोग इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। तो वो भविष्यद्वक्ता पौलुस बोल रहा है इस तरह आपको बांधेंगे, तैयार रहो। तो यीशु के लिए हमें तैयार रहना है, बोलो तैयार रहना है। यीशु ने कहा मुझे सताया आपको भी सताया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमें इसीलिए क्रिस्ती लोगों को बहुत से कुछ एडवांटेज देते हैं क्योंकि चुप बैठे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया किसी की प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उसको प्रार्थना करो, उसकी अच्छाई करो। हालेलुया। तभी प्रभु आपको बरकत देगा। नहीं तो क्या फायदा, वो भी झगड़ा करता है मैं भी मारूंगा, तो उसमें और मुझमें फर्क क्या है? हालेलुया। इसलिए आप देखते हैं गांव में कितने पास्टरों को मारते हैं पकड़ के, कुछ नहीं करते, हंसते हैं वो लोग। हमें क्योंकि यीशु ने कहा मुझे सताया आपको भी सताएंगे। हालेलुया। और अंत का मुद्दा है, परमेश्वर देखो अलग अलग तरीके से बातें करता है, इस तरह बातें करेगा किसी के द्वारा, लेकिन ये प्रभु एक्ट बताएगा तभी अलग अलग तरीके से। पहले जैसे मेरे पिताजी के बारे में प्रभु ने ऐसे बताया, ऐसे व्हाइट। और एक व्यक्ति था, हम प्रार्थना करते थे, उनको एड्स था, बहुत साल हो गए, और ये व्यक्ति मैं कहता हूँ हिंदू परिवार से था लेकिन यीशु को अपनाया। हालेलुया। वो भी सुब्रमण्यम था, सुब्रमण्यम कुछ था। तो जैसे हम प्रार्थना किए, उसके वाइफ ने हमें बताया कि हम आने से पहले वो बोल रहे हैं अरे देखो देखो स्वर्गदूत आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तैयार रहो, सब ये रखो वो रखो टॉवल रखो। तो उसने क्या देखा, स्वर्गदूत उसको लेने आ रहे हैं।
हालेलुया। और उसी दिन उसका देहांत हो गया। आमीन। तो देखो, जो परमेश्वर के लोगों को बहुत कुछ प्रभु पहले से बताएगा ऐसे, और वो एड्स का और बहुत लास्ट स्टेज में था, लेकिन प्रभु को ग्रहण किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यीशु को ग्रहण करना। इसलिए कभी अस्पताल में जाते हैं तो पहले चंगाई के लिए प्रार्थना मत करो, पहले पश्चाताप करके दो। आमीन। क्योंकि जब वो ग्रहण करेगा तो प्रभु चंगाई भी दे सकता है, लेकिन उसका स्वर्ग का टिकट निश्चित होगा। हालेलुया। क्योंकि जेल में जाते हैं, कितने लोग जेल में जाते हैं तो पश्चाताप की प्रार्थना देते हैं, है ना। थोड़े लोग यीशु का पिक्चर देख के रोते हैं, क्यों? उनको याद आता है मैंने क्या क्या किया, बस हो गया, परमेश्वर का टिकट कंफर्म हो गया, स्वर्ग में जाएंगे वो। हालेलुया। कोई 80-90 साल तक अस्पताल में यीशु को नहीं जानते, जब हम प्रार्थना करते हैं और रोने लगते हैं, प्रभु मुझे माफ करो जो मैंने किया, हो गया स्वर्ग का टिकट। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह का प्रेम ऐसा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं अरे प्रभु यीशु ये करेगा, ठीक है आज माफ कर वापस पाप करेंगे, ऐसा मत करो। हालेलुया। अपना हृदय बदल कर वो एक्शन में बताओ कि अब मैं ऐसा नहीं है पहले जैसे। हालेलुया। और अगला मुद्दा है चिन्ह और चमत्कार। ये लास्ट मुद्दा है। परमेश्वर इस तरह से बातें करता है हमसे, है ना, हमें सतर्क रहना है। और चिन्ह और चमत्कार, उसका प्रेम और उसकी अगुवाई करेगा, है ना, अलग अलग। और उसका भी एक उदाहरण देता हूं, चिन्ह और चमत्कार। अभी हम कहां पर थे, एक आश्रम में थे, प्रार्थना बहुत साल हो गए, 10-15 साल, और मैंने बाटा के नए चप्पल लिए थे। बोलो नए चप्पल। तो परमेश्वर जब बातें करता है ना, अगर जो हम क्या स्टबल को क्या बोलते हैं, सिद्धि भी रहेंगे ना, प्रभु खींच कर ले जाएगा। हालेलुया। तो मैं काउंसलिंग को जा ही नहीं था, मुझे कुछ प्रॉब्लम था तो मैं जाता था ही नहीं। बोले प्रभु तू, मैं जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा। तो मैंने उस समय उस आश्रम में जाने के लिए साथ में नए बाटा के स्लीपर थे, बाटा के ऊपर रहता ना ऐसा BATA, बिल्कुल नए चप्पल, कल आज पहना हूं, और मैं पहन के नीचे बैठा था और प्रचार सुन रहा था। हालेलुया। तो मैं प्रचार सुनते सुनते चप्पल पहनने के लिए वापस गया तो बाटा के अक्षर ही नहीं। हालेलुया। वो बाटा के अक्षर बदल कर हिब्रानी भाषा में हो गए। आमीन। हिब्रानी था क्या मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैं चौंक गया। थोड़ी देर में देख रहा हूँ मेरी चप्पल है क्या, बाजू वाले की चप्पल तो नहीं आई, क्योंकि एकदम नया चप्पल था। परमेश्वर बातें कर रहा है। अभी मुझे पता नहीं, तो मैंने देखा अभी कुछ नहीं, बाजू वाले के देखते सब चप्पल पहने हुए बैठे। हालेलुया। फिर मैं वापस देख रहा हूँ, डाल के देखता हूँ, अरे कल ही नया लाया था, ये बाटा तो एकदम क्लियर था दोनों चप्पल पे। फिर मैं उठा कर देख रहा हूँ ऐसे, क्या किया परमेश्वर ने, उसके द्वारा मुझे नीचे भेजा पूछने के लिए क्या है। हालेलुया। क्योंकि अगर जो नहीं होता मैं नीचे नहीं जाता, मेरे प्रॉब्लम पता नहीं। हालेलुया। समझ में परमेश्वर तो कैसे बातें करते हैं। और जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने सब मेरी कुंडली खोली। हालेलुया। देखो परमेश्वर आपसे ऐसे करना चाहता है, आप आगे नहीं आ रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कोई भाषा नहीं है। हालेलुया। और पता है वो चप्पल लेके मैं एक इधर सेमिनरी में गया जो इब्रानियों पढ़ते हैं। आमीन। वो जो यूनानी ग्रीक पढ़ते हैं, एक कुछ लिखा है क्या देखो, वो बोलता है मैं इतना पढ़ा हूँ तो मुझे मत सिखाओ कुछ भाषा में। हालेलुया। देखो ये कोई तो भाषा होगी। वो बोलता है मैं ग्रीक हिब्रू स्कॉलर हूँ, तो मुझे सिखा रहा हूँ जब मुझे तुझे सिखा। फिर मैं समझ गया प्रभु बातें करना चाहता था। हालेलुया। प्रभु कुछ भी कर सकता है। हमें इसलिए हम सतर्क, अगर जो आप, क्योंकि उस वक्त मैं शांत बैठा था ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसके लिए परमेश्वर हमसे बातें करता है सपनों के द्वारा, जब हम शांत रहते हैं। इसीलिए प्रभु सपनों में क्यों बातें करता है, क्योंकि संसार में हम इतने उलझे हुए रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, कोई क्या बोलता है क्या बोलता है ना। मुंबई शहर में तो पूछो मत, इतने तेज चल रही है तो आपको सुनने को टाइम नहीं मिलता है। इसलिए शांत में बैठना बहुत जरूरी है। बोलो शांत में। तो ऐसे चिन्ह चमत्कार से भी प्रभु बातें करते। तो हमने बताया ना कि कैसे, अरे उसको चंगाई दी, मुझे क्यों नहीं दिया प्रभु ने, उसको कितना बड़ा हीलिंग किया। प्रभु ने इसलिए किया ताकि वो यीशु में विश्वास करे। हमें ऐसा नहीं कि आपका विश्वास कम है उसका ज्यादा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको इसलिए प्रभु ने कुछ एकदम गहराई में किया ताकि वो जाने कि यीशु मसीह ही सब कुछ कर सकता है।
हालेलुया। कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं ना। हम गांव में जाते हैं तो ये लोग इतने आसानी से बोलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े चमत्कार हैं। हालेलुया। जैसे मैंने बताया, एक लेडी थी जो पुलिस स्टेशन में जाना था उनको, एक लेडी थी, वो बोलते हैं अरे पता नहीं कैसे बताया, मैं गई तो उन्होंने जब सुना और मेरे बेटे को छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि इसने कुछ नहीं किया था। वो बोलते हैं मैंने ऐसे ही गया, वो डर ऐसे, वो बोलते हैं पुलिस वाला ऐसे किया जैसे कि वो मुझसे डर गया। परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। मैं खुद डर के गई थी, ये छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करके गई थी, प्रभु इसने कुछ किया नहीं है, मैं तेरा नाम लेकर जा रही हूँ, और ये गवाही दे रही है आराम से। अब छोड़ दिया उन्होंने, जय हो प्रभु की, और आगे बढ़ गई। हालेलुया। ये बड़े बड़े गवाहियां हैं ये, कि परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा लोगों को ये कर सकता है। हालेलुया। खड़े हो रहे हैं, खड़े हो। देखो हम कंटिन्यू करेंगे इसको अगली बार। परमेश्वर अलग अलग क्षेत्रों से बातें करता है, कार्य करता है जो हम सोच भी नहीं कर सकते। हमें इसलिए कभी अपने आप को अकेले मत समझो। बोलो अकेले मत समझो। जहां पर भी है आप यीशु का नाम भी पुकारेंगे ना, प्रभु स्वर्गदूत भेजेगा। हमें अब दूसरे लोग कुछ भी बोलने दो, आप किधर डूब भी रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, खाली बोलो यीशु मुझे बचाओ। हमें परमेश्वर कहीं ना कैसे भी स्वर्गदूत हो या कैसे हम सोच नहीं सकते, प्रभु आपको बचाए। हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास होना जरूरी है। हम प्रार्थना करेंगे, बोलो हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम सब कमजोर हैं और हमें तेरी जरूरत है। हे पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे, तेरे पवित्र आत्मा से भर और हमसे बातें कर, क्योंकि तू जल्दी आने वाला है। सपनों द्वारा, दर्शनों द्वारा और चमत्कार द्वारा प्रभु हमसे बातें कर, ताकि हम तेरे लिए तैयार रहें। और तू जब आएगा तो मेरा प्राण, आत्मा और शरीर बिना दोष का पवित्र रहेगा। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया।